Thank you for asking me this question. Well, I received a text recently. Ma'am, how did you deal with negativity when you were in the struggling phase? Well, I believe this is the most common pain point for all the strugglers to whom life choose to test. This testing now can be in any phase of your life, be it your exams, that is career, finance, health, family, like any areas you are being tested. I have been there too. That's the reason I see you, I feel you, and I honor that. I'll be transparent with you. During my struggling period, especially when I was failing continuously in my CA final exam, it was a time when I found negativity everywhere I went. I found people are negative, this world is negative, everything in my life is negative. कभी ये समझ ही नहीं पाए before 2021 that the major negativity went inside me just because वो each attempt के बाद ना वो pain of failure, negative emotions, negative thoughts सिर्फ बढ़ते जा रहा था. But 2021 something shifted, as I always say in my video. Exactly how I understood to fix negativity inside me rather than blaming things outside me. That is what I will be sharing in my today's video. Namaste all, welcome to my channel. I am Shalini. I'm going to walk with you in your journey. So you all know my video is all about my story, my lesson, mistakes which I did, highlighting how you can learn from my experience and save yourself from repeating those mistakes. अब नेगेटिव थे, स्ट्रगल भी चल रहा था लाइफ में. उस टाइम पे ना कोई ये बताने वाला नहीं था, शालिनी ये स्ट्रगल इज टेम्पररी, इससे तुम बाहर निकल जाओगी, जस्ट टाइम दो खुद को, खुद के लाइफ को. इट्स नॉट दैट योर लाइफ विल बी एग्जैक्टली दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एंड यहाँ पे क्या होता था, जब भी पढ़ने बैठ रहे या ऑफिस में भी है, आई यूज टू ओवर थिंक, आई यूज टू गो नेगेटिव विथ एवरी लिटिल थिंग. इनफैक्ट ऐसा भी टाइम आ गया था जहाँ पे लोगों का मजाक एंड ह्यूमर भी ना, I used to feel somebody is hitting on me. Though that person was not saying with a malified intention, but मेरा अजीब सा behavior हो गया था towards life, towards people. किसी का भी कुछ बोला हुआ जो मेरे को नहीं सुनना है, अगर वो बोल दिए, I used to just feel like messed up. I used to feel many negative thoughts. Now, with that I have survived definitely, क्योंकि हमारे पास surviving के अलावा ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे. बट वॉट इवेंचुअली आई लर्न ना, कि ये जो नेगेटिविटी वाला फेज आता है ना, स्ट्रगल वाला फेज, एंड यहाँ पे जब आप नेगेटिव होते हो, फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. अब यहाँ पे अगर आपका एक लाइफ का एरिया मेजरली अफेक्टेड है ना, तो उसके अराउंड पैरेलली बहुत सारा एरियाज भी आपको नेगेटिव फील होगा. बट ऐसा नहीं है जो मेन एरिया है उसके अलावा सभी नेगेटिव चल रहा है, कुछ एक चल रहा है. लेट मी मेक इट मोर क्लियर फॉर यू. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हील ऑफ लाइफ में विच ऑल एरियाज आर देयर. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, मनी एंड फाइनेंस, करियर एंड ग्रोथ, हेल्थ एंड फिटनेस, फन एंड रिक्रिएशन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर्सनल डेवलपमेंट, पार्टनर्स एंड लव. अब इन माई केस इफ आई सी, ये सारे एरियाज में द मेजर एरिया विच वॉज अफेक्टेड वॉज माई करियर एंड ग्रोथ. एग्जाम क्लियर नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा था लाइफ एक फुल स्टॉप ले चुका है, नथिंग इज वर्किंग आउट. अब क्योंकि करियर एंड ग्रोथ मेजरली मेन रूट प्रॉब्लम था, इफ आई फर्दर मूव, हेल्थ एंड फिटनेस अफेक्ट हुआ था बट नॉट 100%. एटलीस्ट आई वॉज वर्किंग. 15-20% हेल्थ एंड फिटनेस नेगेटिवली इम्पैक्टेड था, बट आई फेल्ट उस टाइम पे हेल्थ तो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरा साथ ही नहीं देता है. फन एंड रिक्रिएशन, ये तो शायद लाइफ में भूल ही गए थे. व्हेन आई वाज फेलिंग, फन एंड रिक्रिएशन ऐसा लगता था आई एम डूइंग अ क्राइम टू माई सेल्फ एंड टू माई ड्रीम्स. तो फन एंड क्रिएशन बिल्कुल नेगेटिव में चला गया था डेफिनेटली. बट अगेन सेम थिंग, इट वॉज नॉट कि आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवीज और आई वॉज नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स, वो भी हो रहा था. बट ऐसा फील होने लग गया था लाइफ जीने में मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है. फैमिली एंड फ्रेंड्स, विद गॉड्स ब्लेसिंग अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे. आउट ऑफ 50 समझ लो सिर्फ 1% ही था जो मेरे फेलियर्स के पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे थे.
या मान लो 15-20% होगा, बट बैलेंस तो मेरे साथ थे ना। बट उस टाइम पे ऐसा लगता था नोबडी इज सपोर्टिंग मी एंड हर कोई का बात नेगेटिव लगता था। पर्सनल डेवलपमेंट नेगेटिव चल रहा था। ऐसा नहीं है विथ माई फेलियर्स आई वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग। आई वॉज लर्निंग टू स्टे मोर रेजिलियंट, स्ट्रॉन्ग, इमोशनली, मेंटली खुद को डेवलप कर रहे थे। बट उस पीरियड में ऐसा लग रहा था ना कि अपना कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, एक ही सेट ऑफ बुक के साथ फंसे हुए हैं। पार्टनर्स एंड लव, आई वॉज नॉट इन टू रिलेशनशिप, तो पार्टनर्स एंड लव वाला चीज उतना मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था। कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में आई फेल्ट कि आई एम ग्रोइंग, क्योंकि गॉड से थोड़ा कनेक्शन इंक्रीज हो गया था। बट अगेन अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं आती थी, रिजल्ट वॉज अ फेलियर, गॉड पे भी डाउट आने लगता था एंड उनसे भी कंप्लेन्स रहता था। तो अगर आप देखो तो सिर्फ करियर एंड ग्रोथ के कारण जो मेजर 70% अफेक्टेड था, आई फेल्ट एंटायर लाइफ इज अ मेस, जो नहीं था। तो अब आपको भी ना एक बार के लिए पॉज करना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन योर सेल्फ विच एरिया ऑफ योर लाइफ इज मेजरली अफेक्टेड एंड इसके अराउंड जो और एरियाज है वो कितना परसेंटेज इम्पैक्ट किया है। इट विल नेवर बी 100% इम्पैक्ट ऑन ऑल अदर एरियाज ऑल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन दिस एंड उसके बाद आप वीडियो में आगे मूव करना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लाइफ ना बहुत बार आपको टेस्ट करता है टू प्रिपेयर यू, टू मेक यू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आई डिड दिस मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस, ठीक है, एंड आपका भी ये पीरियड चेंज होगा। मेरे लिए ये 7 years का जर्नी था, किसी के लिए ये कम रहेगा, किसी के लिए ये और ज्यादा भी हो सकता है, बट देर इज ऑलवेज एन एंड टू दैट स्ट्रगलिंग पीरियड। वॉट एक्चुअली मैटर्स ना कि आप पहले ये समझो कि अगर आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, आप कैसे वो चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, अवेयरनेस ला सकते हो कि शालिनी अभी तुम्हारे को ना इस एरिया ऑफ लाइफ में डिवाइन इज टेस्टिंग यू, फर्स्ट थिंग। एंड इस टाइम पे ऐसा फील डेफिनेटली होगा कि आपको हर एरिया में टेस्ट किया जा रहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। तो मेजर एरिया को पकड़ो कि हाँ 80% प्रॉब्लम यही एरिया से आ रहा है। फॉर मी इट वॉज माई करियर विच इज माई एग्जाम। अब उसके अराउंड जो अच्छा चल रहा है ना, उसके लिए एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर। क्या है ना, जब हम एक्स्ट्रा नेगेटिव चल रहे होते हैं काफी टाइम से, तो हमारा माइंड को आदत हो जाता है सिर्फ नेगेटिविटी को स्पॉट करना। वो कभी रेयर ही होगा पूरे दिन में कि कोई एक पॉजिटिविटी को स्कैन करेगा। सो दिस इज द जॉब ऑफ आवर माइंड एंड दिस इज हाउ इट फंक्शंस। इसमें एक हमारे माइंड के अंदर एक ब्रेन के अंदर एक रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है विच इज RAS। तो होता क्या है, RAS कुछ जैसे जैसे कंटिन्यूअस कमांड मिलता है ना, वो यही चीज को स्कैन करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन कमांड कि स्पॉट ऑल द रेड कार्स विदाउट एनी एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट। आज आपको पूरे दिन में जितना भी रेड कार्स मिलेगा ना, योर माइंड विल रिमाइंड यू, योर RAS विल रिमाइंड यू दैट इज अ रेड कार। तो व्हाट हैपेंस, अब स्ट्रगल पीरियड में सिंस वी आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग नेगेटिव, वो RAS अब जो आपको अपने अराउंड दिखाएगा वो सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस दिखाएगा, नेगेटिव पीपल दिखाएगा एंड नेगेटिव थिंग्स दिखाएगा जो आपके ड्रीम्स, आपके लाइफ के अगेंस्ट में है। एंड देयर इज वेयर वी मिस आउट आवर पीस एंड अपने लोग ना लाइफ के रिदम को मिस कर देते हैं। इफ दिस इज द केस हैपनिंग विथ यू, सबसे पहले आपको बैठना होगा एंड आज से एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना होगा। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में चलो मान लिए सारे एरियाज ऑफ लाइफ में आपका सब अच्छा नहीं चल रहा है, बट कुछ एरिया में तो चल रहा है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, आई एम लिविंग विथ माई फैमिली हैप्पीली। आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, आई गॉट अ न्यू डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए टू स्कैन पॉजिटिव ऑल्सो ये सारा कुछ लिखना स्टार्ट करो। अब 2 चीज हो गया, फर्स्ट आपको पता चल गया मेजरली विच एरिया ऑफ लाइफ यू आर स्ट्रगलिंग। सेकेंड, हाउ कैन यू स्टार्ट कमांडिंग योर माइंड टू स्कैन पॉजिटिविटी ऑल्सो जब लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। थर्ड, आपको ये सीखना होगा स्ट्रगलिंग पीरियड टेम्पररी होता है एंड एज पर डिवाइन टाइमिंग सब कुछ वापस से अलाइन होगा। But what is really matters is you need to prepare yourself towards good. You need to show universe
you understood where exactly you were going wrong and you are open to make that changes to improve yourself. आपको ना अब ये सारा कुछ होने के बाद आपको ये भी करना होगा, आपको सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा. मेरे साथ क्या हुआ था, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग ना, सबसे ज्यादा आई यूज्ड टू ब्लेम, क्रिटिसाइज द आउटसाइड वर्ल्ड. खुद को करते थे डेफिनेटली, बट ये कभी समझ नहीं पाए थे कि द मेन विक्टिम ऑफ माई लाइफ दैट टाइम इज आई माई सेल्फ. ठीक है, कोई भी कुछ बोल दिया उसको मन से लगा लेना. अगर कोई एक सजेशन भी दे रहा है, विच इज लाइक माई फ्रेंड, शी कॉल्ड एंड वन डे टोल्ड मी कि शालिनी व्हाई डोंट यू ट्राई दिस MBA कोर्स, ये ऑनलाइन हो जाएगा. एंड आई सिंपली टुक हर नेगेटिवली. आई सेड कि खुद तो CA हो गया एंड नाउ शी इज एडवाइसिंग मी जस्ट बिकॉज आई एम नॉट क्लियरिंग. मेरे को लेट थोड़ा टाइम लग रहा है. एंड आई गॉट अग्रेसिव, आई वेंट नेगेटिव. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, नॉट एवरीवन इज योर एनिमी ऑन दिस प्लैनेट. बट अब ऐसा सिचुएशंस अगर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, जस्ट पॉज योर सेल्फ एंड जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम. अपने को ना सेटल कराओ पीस के टूवर्ड्स. ठीक है, अब आपको जो मेजर काम करना है, अभी तक 3 steps विच आई टोल्ड इज रियली इजी वन. ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसको आप इसी मोमेंट से स्टार्ट कर सकते हो. फोर्थ, व्हाट यू नीड टू डू ना, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इनर वर्क. देखो, सब कुछ, आई नेवर न्यू दिस बिफोर 2021 कि सब कुछ लाइफ में एनर्जी है. आपका इनर थॉट्स है, इनर इमोशन, इनर वाइब्रेशन है. एंड आपका अगर इनर वर्ल्ड क्योस्ड रहेगा ना, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप चीजों को समेट नहीं पाओगे लाइफ में. आपको जो स्ट्रगल पीरियड है ना, सपोज गॉड प्लान्ड इट फॉर 5 months, आप अगर उसमें कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लोगे पॉजिटिव रहने का, ठीक करने का, दैट 5 months विल बी ट्रांसफॉर्म टू 10 months. व्हेन यू आर डीलिंग एवरीथिंग विथ सो हैवी वेट, खुद भी इतना हैवी हुआ, वो लाइफ भी टेस्ट कर रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा बैलेंस रखना. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी विथ माइंडफुल एक्टिविटीज. माइंडफुल एक्टिविटीज में आएगा आपको अच्छा बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है. आई स्टार्टेड विथ सेल्फ हेल्प बुक्स. द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस इज वन ऑफ माई फेवरेट. बहुत सारा बुक्स मार्केट में है एंड इफ यू नीड एडवाइस विथ रिस्पेक्ट टू बुक ऑल्सो, आप मुझे रीच आउट करना, आई कैन हेल्प यू आउट. तो आप हर दिन 5 pages बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो. आप 5 minutes अपने थॉट्स को जर्नल करो. अब क्या करना है आपको, सपोज आप बहुत नेगेटिव काफी समय से हुए, पिक अप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ ब्लैक पेन एंड यू हैव टू राइट डाउन एवरी थॉट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइफ यू आर करेंटली टेलिंग योर सेल्फ. आपके अंदर जो नरेटिव्स चल रहे हैं, आपका जो पास्ट ब्लॉकेजेस रहा, आपको जो पास्ट में लाइफ टेस्ट किया, वो सारे को लिखो. ठीक है, आप लिखने के टाइम पे यू कैन प्ले सम म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक ना बहुत बार हमारा एक सेवियर, एक फ्रेंड होता है. आप कोई भी म्यूजिक प्ले कर लो, उससे आपका इमोशंस एक्टिवेट होगा, तो आप बेटर लिख पाओगे. वंस यू राइट इट डाउन, टेक दैट पेपर एंड क्रश इट एंड मेक अ बॉल. ठीक है, बॉल बनाने के बाद कीप इट इनसाइड योर पाम, ऐसे क्लोज कर लो. लुक टूवर्ड्स द स्काई एंड टॉक टू गॉड, टॉक टू यूनिवर्स. एंड यूनिवर्स को बोलना, ये मेरा पास्ट था एंड नाउ आई चूज टू रिलीज दिस पास्ट. ये पास्ट मुझे पेन दे के गया है, मेरे लाइफ में बहुत चीजों में डिले भी लाया है, बट आई बिलीव दिस वॉज योर प्लान गॉड. बट नाउ आई एम रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ. I need support and guidance. And now I am ready to step into my new journey. ठीक है, आपको ये मैसेज यूनिवर्स को सेंड करना है. अब ये जो बॉल आप प्रिपेयर किए थे, यू हैव 2-3 ऑप्शंस. या तो आप इसको कहीं दूर फेंक दो. सेकेंड, यू कैन टेयर इट अपार्ट एंड बर्न इट एंड इसको फ्लश कर दो. ट्रस्ट मी, ये सारा कुछ वर्क करता है. आई हैव डन दिस. एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव नाउ रिलीज योर पास्ट. अब ये एक्टिविटी के बाद ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट वापस से आपके माइंड में नहीं चलेगा, बट आप देखोगे उसका इंटेंसिटी ना बहुत लो रहेगा एंड यू विल बी इन अ पोजिशन, आपको समझ आएगा कि ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू पास्ट, वेट, लेट मी पॉज एंड गेट बैक हियर. तो यहाँ पे जब आप ये एक्शन लोगे ना, समझ लो आप स्टार्ट कर चुके हो
to step into a new journey of life, to start your inner world transformation. अपने लाइफ में ना चेंजेस लाने से पहले सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को, मतलब आप मानो नहीं मानो, आपको ये सीखना ही पड़ेगा. एंड अगर आप ये सीख लोगे ना, नो मैटर आपके हॉरोस्कोप में कब तक का स्ट्रगल लिखा हुआ है, वो सारा कुछ ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको इस समय में ना ये एक्शन से पास्ट को रिलीज करना है. नेक्स्ट, यू हैव टू स्टार्ट बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड. हाउ यू कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड? अब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ, अब आप कहीं ना कहीं खुद के दुश्मन बने हुए हो. एंड इफ यू आर योर ओन एनिमी ना, आप ऐसे ही लोगों को या सर्कमस्टांसेस को भी अट्रैक्ट करोगे जहां पे आपको अगेन टेस्ट किया जाएगा. अब आपको खुद से बात करना है. मेक इट 10 मिनट्स अ डे. मॉर्निंग 5 मिनट्स, रात में 5 मिनट्स, एंड इवेंचुअली फिर आप ये ड्यूरेशन को इंक्रीज करना. पुट योर हैंड्स ओवर योर हार्ट एंड खुद से बात करो. कुछ भी हो सकता है. एंड वेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, you have to tell yourself, you have to continuously remind yourself it's okay. You are stronger than this struggle. Everything will fall into place. I am going to make things happen. I am going to take responsibility of my life no matter what. ये जब सेल्फ टॉक जनरेट होना स्टार्ट होता है 5 मिनट से ही, I started seeing a major shift in my mindset. So 2021 onwards now, when I started becoming more conscious and more aware about what exactly is going inside me, I started seeing मेरा जो struggle था ना day by day वो कम होते जा रहा था, be it 1% only. Second, I started observing ये जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी को स्कैन करने वाला हैबिट हो चुका था वो रिड्यूस हो गया था. आई स्टार्टेड सीइंग पॉजिटिव एंड आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग ऑल्सो ऑनेस्टली. ऐसा नहीं है ऑल टुगेदर विद ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो गया था. इट स्टिल टुक मी 2 years टू बी ऑनेस्ट सब कुछ से बाहर निकलने में. लाइक आई बिलीव 2025 माई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिविटी. ऐसा था कि अननेसेसरली हर काम में एक ऑब्स्टिकल आना या फिर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद कोई रिजल्ट मिलना, या ये भी होता था कि बहुत हार्डवर्क के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. ये सारा कुछ ना रिड्यूस हो गया था. अपने एफर्ट्स का भी रिजल्ट्स दिखने लग गया था. सो दैट इज द रीजन, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आई कैन अश्योर यू द नेगेटिविटी inside you can be dealt, it can be tamed, but first you need to take responsibility, you need to be aware. लाइक स्ट्रगलिंग पीरियड ना आपके लाइफ का एक प्रेपरेशन पीरियड है, टेम्पररी पीरियड है. इट इज डेफिनेटली द पेन यू हैव सफर्ड. आई अग्री टू इट एंड नोबडी कैन रिलेट बेटर देन मी. ये जो जब आप स्ट्रगल करते हो ना, ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अराउंड यू इज डार्क. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नोबडी इज देयर. एक लोनलीनेस का फीलिंग आता है, अपने लिए बहुत ही तरस सा आता है, मेरा ही लाइफ ऐसा क्यों है. एंड आज के डेट में तो देखो सोशल मीडिया इज समथिंग विच कैन मेक यू फील वर्स देन यू कैन इमेजिन. तो उस टाइम पे ना आपको खुद को समझाना होगा, खुद को ट्रस्ट कराना होगा. दिस इज टेम्पररी. Everyone has a different journey, different story. My journey is different. Right now, if I am struggling, I'm going to learn from it. I'm going to prepare myself to become more stronger, more wise. So if you feel your life has taken a pause, trust me, it is God, divine, universe, whatever name you call. It is Him shaping you. It is Him preparing you to become the best version of yourself. So that जब आप लाइफ में आगे ट्रैवल करो ना अपने जर्नी में, आपको अननेसेसरली कभी रुकना नहीं पड़ेगा, डिलेस को फेस नहीं करना पड़ेगा. हर किसी का लाइफ में ना एक पीरियड में स्ट्रगल आता है. हमारा अभी था, उससे बहुत कुछ सीखे, अब आगे निकल चुके हैं लाइफ में. आपका भी स्ट्रगल पीरियड, इफ यू हैव लैंडेड अप टू दिस वीडियो, डेफिनेटली एंड होने वाला है. यू नीड टू make yourself believe, you need to start taking responsibility with right action. इसके लिए भी action लेना होगा to close your struggling period. For me, honestly, CA final journey was no more about passing or failing. It was a gateway that led me to discovery of my own superpower. That's the reason I'm recording this video. I'm serving my purpose. I'm creating impact.
I am creating my own empire. I believe universe is full of magic, miracle and abundance. If my words resonates with you today, it's because your soul already knows it's time for it to now rise and start creating a life it always desire for. Do subscribe to my channel. Stay connected forever. Thank you for watching.